हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कौशलम केंद्र क्या है, इसके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हाल ही में काफ़ी चीज़ों से उन्नत किया जा रहा है टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा ITI को, तो उसमें कौशलम केंद्र क्या है उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ में कितनी सूचियाँ हैं उसको बताएंगे, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा ITI को अपग्रेड करने का, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौशलम केंद्र क्या है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन संचालित 150 ITI के उन्नयन हेतु सहभागिता की गई है। सहभागिता MOU के अनुसार प्रदेश के 150 ITI SSTRC लखनऊ सहित का भौतिक तकनीक उन्नयन किया जा रहा है। ये समस्त संस्थान उन्नत होकर के संबंधित क्षेत्र के कौशल केंद्र के रूप में स्थापित होंगे। कहने का मतलब है टाटा के सहयोग से जिस ITI कैंपस के जो है वर्कशॉप का निर्माण किया जा रहा है वो आपका कौशलम केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका एक तरीके से डिफाइंड चीज़ है, कौशलम केंद्र है। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट कैसे हुई इसके बताते हैं। इंडस्ट्री 4.0 के मांग के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। आधुनिक बाजार के मांग के अनुरूप नवीन व्यवसाय पाठ्यक्रमों प्रशिक्षण सम्मिलित किए जाए, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक औद्योगिक मांग के अनुरूप दक्ष मैन पावर तैयार किया जा सके। इस कार्य हेतु टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा व्यावसायिक और कौशल विभाग उत्तर प्रदेश शासन को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक संस्थान प्रशिक्षण में पूर्व में संचालित ट्रेडों सेक्टर्स में हो रहे आधुनिकीकरण के अनुरूप प्रशिक्षण और मांग के अनुरूप दीर्घकालीन और अल्प अवधि के नवीनतम पाठ्यक्रम को उनके द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, इस दृष्टिगत टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश के 150 ITI SSTRC लखनऊ सहित में पाठ्यक्रम के अनुरूप आधुनिक मशीनों का सज्जा व उपकरण और संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से जो आज की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री 4.0 का जो समय चल रहा है, इसमें इसके अनुरूप आधुनिक मार्केट में मैन पावर तैयार करना मेन उद्देश्य रहे। दक्ष मैन पावर, स्किल मैन पावर करना उद्देश्य है। इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी जो है कि ITI को अपग्रेड कर रही है कौशल विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के। ठीक, ये है आपका रीजन्स। ठीक, अब उद्देश्य बताते हैं क्या है, इस उद्देश्य से क्या क्या हो सकता है। द उन्नयन के मुख्य उद्देश्य, पहला क्या है, ITI द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में वास्तविक मांग के अनुरूप अनुरेखित करना, जिससे इन पाठ्यक्रमों को प्रवेशित अभ्यर्थी के अनुरूप तकनीक शिक्षा में सशक्त और दक्ष बने और उन्हें लाभप्रद रोजगार मिले। इसका उद्देश्य है कि आप सभी को अच्छे से रोजगार मिल सके, आप लोग अच्छे से स्किल हो सके स्टूडेंट, और पाठ्यक्रम क्या है आज के आधुनिक मांग के अनुरूप तैयार किया जा सके, जिससे पूरी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। सेकेंड है, उत्तर प्रदेश संचालित 150 ITI को वैश्विक पटल पर उच्च गुणवत्ता स्तर के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के अनुरूप स्थापित ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाए अथवा सुझाव संबंधित अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, मतलब जी इस ITI को वैश्विक लेवल पे एक तरीके से आपको टॉप और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से पहचान बने कि हाँ उत्तर प्रदेश ITI में किस लेवल की अपडेटेशन चल रहा है, पुरानी पढ़ाई पुरानी ट्रेड को छोड़कर के एक नए स्तर में बढ़ रहे हैं, जिसकी मांग मार्केट में बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थानीय वैश्विक औद्योगिक इकाइयाँ संगठन प्रशिक्षण क्षेत्रों अन्य भागीदारियों के माध्यम से स्वचालित जुड़ाव तंत्र को स्थापित करते हुए ट्रेनिंग, काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल को आधुनिक रूप में संचालित करना। कहने मतलब क्या है कि जो जॉब्स का एक होता है ट्रेनिंग काउंसिल, दूसरा होता है प्लेसमेंट सेल। मतलब जो नौकरियां हैं आपके लोकल एरिया में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और इंडस्ट्री का एरिया के रूप में हर जगह इसकी मांग को पूरी किया जा सके, इसके अनुरूप जो है कि एक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल बनाया जाएगा, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ITI में नवीनतम ITI में नवीन प्रौद्योगिकी के युक्त उपकरण, मशीनें और सॉफ्टवेयर का स्थापित करना, प्रयोगशालाओं के उन्नत किया जाना है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के परिणामस्वरूप नवीनतम सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित अध्ययन सामग्री को तैयार किया जाना। ITI में क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए, नए नए उपकरण का यूज किया जाए और नए नए सॉफ्टवेयर को स्थापित किया जाए प्रयोगशालाओं में, इन सब के द्वारा उन्नयन किया जाए, जिससे जो है कि परिणामस्वरूप नए सिद्धांतों के तहत उनसे क्या हो अध्ययन सामग्री तैयार किया जा सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कि आपका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं टाटा के मुख्य कार्य एवं दायित्व। टाटा के मुख्य कार्य एवं दायित्व अब क्या है, आगे चलते हैं कि इसमें टाटा किस तरीके से सहयोग कर सकती है। एक था उद्देश्य की MOU के क्या उद्देश्य हो सकते हैं।
ठीक है। अब एमओयू के जो उद्देश्य हैं उसमें वो तो कंप्लीट हो गया आपके। अब ये इसमें टाटा किस तरीके से सहयोग कर सकती है उसके बारे में बताते हैं। सहभागिता के अंतर्गत मुख्य नेतृत्व के रूप में अन्य वैश्विक भागीदारी कंपनियां और संस्थानों को उन्नयन के रूप में जोड़ना। ठीक है, मतलब संस्थाओं, कंपनियों और सबको आपस में जोड़ने का काम टाटा का है। ठीक है। सेकंड है उन्नयन के कार्य संपादित संबंधित कार्य को, परियोजना को तैयार करना, उनसे लघु मध्यम और दीर्घकालीन रणनीति को तैयार करना, और क्या है पॉलिसी को तैयार करना कि अपडेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये टाटा की एक्टिविटी है। थर्ड है परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व प्रत्येक राज्य के की वर्तमान इससे संबंधित आधारभूत अध्ययन को रिपोर्ट तैयार करना। और इस परियोजना के अनुसार क्या होगा, आईटीआई के पहले की कैसे उसकी स्थिति रही है, अब आगे कैसे किया जाए, इसके बारे में रिपोर्ट तैयार किया जाना, ये टाटा का है परियोजना है। ठीक। परियोजना प्रारूप के अनुरूप नवीन मशीनें, उपकरण और सॉफ्टवेयर को क्रय कर उन्हें स्थापित करना है। तो टाटा का क्या काम है, नई नई मशीनों को खरीद के, नए नए उपकरणों को खरीद के, नए नए सॉफ्टवेयर को खरीद करके उसको एक स्थापित करना है आपको आईटीआई वर्कशॉप में जो बनाना है। ठीक। इस तरीके से क्या है आगे 150 आईटीआई एसएसटीआरसी लखनऊ सहित में औद्योगिक मांग के अनुरूप प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उद्योग विशेषज्ञों और उपलब्धता को सुनिश्चित करना, संस्थानों उद्योग के मध्य नियमित अंतराल पर संवाद की आहुति कराना जाना सुनिश्चित किया जाए। टाटा की तरफ से क्या है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा उद्योग की इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को उपलब्ध कराना, उसके साथ क्या प्रशिक्षण प्रदान कराना, स्टडी मटेरियल प्रदान कराना, ये सारी चीज़ें आपको टाटा की तरफ से सहयोग है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण संबंधित कार्यों के अंतर्गत टीटीएल द्वारा कुल 111 दीर्घकालीन और 23 अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा। प्रत्येक चयनित आईटीआई में उद्योगों व स्थानीय मांगों व मानकों की पूर्णता के क्रम में आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम को संचालित किया जाएगा। तो टाटा के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है उसमें उससे क्या फ़ायदा है कि 11 ट्रेड जो है कि 11 लॉन्ग टर्म ट्रेड और 23 शॉर्ट टर्म कोर्सेज को विकसित किया जाएगा और उद्योग और इंडस्ट्री के मांग के अनुरूप जो है कि उस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और प्रत्येक संस्थानों को सतत उच्चीकरण हेतु सुझाव देना, व्यवसाय के पाठ्यक्रमों को, डिजिटल कंटेंट को विकसित करना, प्रदेश के सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो टाटा की है कि आपका जो है कि प्रत्येक संस्थानों को अपडेट करना, सुझाव देना, व्यवसाय का डिजिटल कंटेंट तैयार करना, ये आपकी जो है कि टाटा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरीके से आप और भी जानकारी के लिए ये शासनादेश जारी हुआ था, उससे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे और ढेर सारी चीज़ें दी हैं, वहाँ से वो कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से उन्नयन हेतु प्रदेश के चयनित 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची आपका निम्न है, दिखा देते हैं आपको। हर जिले में है, 2-2, 3-3 आप देख सकते हैं यहाँ पे। सहारनपुर में, प्रयाग में, आगरा में, झांसी में, कानपुर में, उसके बाद जो कि मेरठ में, विंध्याचल मंडल में, ओके विंध्याचल मंडल जैसे आप कीजिए, भदोही में तो 2 हैं, तो ज्ञानपुर और भदोही, ज्ञानपुर भदोही और भदोही। ठीक। आजमगढ़ में, बरेली में, ओके। इसके साथ साथ में लखनऊ में, लखनऊ मंडल में, ये आपका एक आईटीआई का होता है प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान। अगर इसको हटा देंगे, ये आईटीआई नहीं है आपका, एसएसटीआरसी है। आईटीआई स्टाफ के लिए प्रशिक्षण देती है, तो 149 आईटीआई होंगी और एक एसएसटीआरसी, इसको शॉर्टकट बोलते हैं स्टेट स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। ठीक। तो इस तरीके से है। आगे बस्ती में है, देवीपाटन में मंडल में है, आपके वाराणसी मंडल में, अलीगढ़ मंडल और गोरखपुर मंडल में। ठीक। इस तरीके से आपके अयोध्या मंडल, मुरादाबाद मंडल, चित्रकूट मंडल, टोटल आपके 149 आईटीआई और एक एसएसटीआरसी, टोटल 150 संस्थानों को जो है कि विकसित किया जा रहा है। तो उम्मीद है पूरा डिटेल वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे का वीडियो पाने के लिए। और जो है कि बाकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए एक बार में सारी कंटेंट था, तो हम एक सारे कंटेंट को पीडीएफ हम अपने ऐप में देते हैं, जहाँ पे आपको अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये रहा डिटेल। उम्मीद है सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।